कैसे हो पाकिस्तानियों? जरा कलेजा थाम कर बैठो, क्योंकि तुम्हारी क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है और तुम अब भी मौजज़ों के इंतजार में हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब बाबर की वजह से है? नायाब हो तुम लोग यार। असल खिलाड़ी तो पीछे बैठे वो कठपुतली मास्टर हैं जो डोरियां हिला रहे हैं। टीम के फैसले, सिलेक्शन का तमाशा और वो साहिबजादा फरहान की 59 बॉल पर सेंचुरी, इस पर सबको सांप क्यों सूंघ गया है? शाहिद अफरीदी का इत्तेफाक है या कोई गहरा सीक्रेट प्लान? आज पर्दा उठेगा और तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। कई दिनों से कोशिश कर रहा था कि बोलूं इस पर, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा था। वर्ल्ड कप का वो जलील सफ़र ख़त्म हुआ तो सोचा कि शायद इन ज़मीर फरोशों को थोड़ी सी गैरत आ जाएगी। वीडियो बनाने बैठता था तो अल्फाज साथ नहीं देते थे। 2-3 बार कोशिश की कि वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर अल्फाजों ने साथ छोड़ा। लेकिन आज भरे दिल से बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि शायद अब ये तमाशा रुकेगा, मगर अफसोस यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। ना किसी को गलत सिलेक्शन की फिक्र है, ना कोई घटिया कप्तानी पर बोल रहा है, ना बॉलर्स पर बात हो रही है, ना बैट्समैनों पर। सबका निशाना सिर्फ एक है, बाबर आजम। सिलेक्टर्स कहते हैं हम नहीं चाहते थे, कोच कहता था मजबूरी थी। मतलब सारा मलबा एक बंदे पर डालो और खुद दूध के धुले बन जाओ। अरवार मेरी अकल की अंधी अवाम, तुम भी इनके बने बनाए बयानिए में बह जाते हो। तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद नहीं, बर्बाद की गई है। जिम्मेदार वो माफिया तो है, लेकिन तुम सब भी बराबर के शरीक हो। इस मुल्क में फख्र करने वाली सिर्फ एक क्रिकेट ही तो बची थी, जिसे तुम अपना स्ट्रेस भूलते थे। लेकिन अब यही क्रिकेट तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर बन चुकी है। जो कौम अपने असली हीरोज़ की टांगें खींचकर जीरो को पूजना शुरू कर दे, उसका अंजाम यही होता है। और अब ज़रा सुन लो उस मास्टरमाइंड का नाम, शाहिद अफरीदी। ये वो नाम है जो बोलता कुछ है, करता कुछ है और बैकग्राउंड में खिचड़ी कुछ और ही पक रही होती है। 2009 याद है कैसे यूनुस खान जैसे लेजेंड से कप्तानी छीनी गई थी? आज वही खेल दोबारा खेला गया। बाबर्स ने टूटे हुए फैंस को जोड़ा था, लेकिन शाहिद अफरीदी ने सिर्फ अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी की कुर्सी बचाने के लिए पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की बलि चढ़ा दी। बाबर्स के दौर में ये सो कॉल्ड टीवी लेजेंड्स एक्सपोज हो रहे थे। इनकी पुरानी फुटबॉल वाली क्रिकेट नंगी हो रही थी, इसलिए सब मिलकर इस हीरे को तोड़ने की कसम खा ली। बांग्लादेश की सीरीज ही देख लो, रूह कांप जाती है ना। शाहीन, आकिब जावेद और शाहिद अफरीदी, ये सलीस नहीं चाहती कि टीम में बाबर जैसा कोई और हीरो खड़ा हो। इसीलिए तो हारिस रऊफ जैसे मैच विनर को साइडलाइन किया जाता है ना, ताकि ये शॉर्टकट लेकर खुद हीरो बन सकें। रमज़ान का महीना है और अल्लाह सब देख। ये जो मैच हुए हैं बांग्लादेश की सीरीज़ वाले, शामिल हुसैन जो कि ओपनर हैं, उसे नंबर 3 पर क्यों भेजा गया? और माज जो कि मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी है, उसे ओपनर क्यों करवाया गया? और पॉलिटिकल बैकग्राउंड तगड़ा है। अगर वो चल गए तो बाबर का रास्ता साफ करना आसान हो जाएगा। सिर्फ इसलिए ये है इस ससुर और दामाद का मास्टर प्लान। बाबर के लिए मेरा एक ही मशवरा है, T20 से रिटायरमेंट मत लेना, बल्कि अगर ये प्रेशर ज्यादा डालें तो तीनों फॉर्मेट्स छोड़कर साइड पर हो जाना। जब तक ये शाहीन की कप्तानी, आकिब की सिलेक्शन और अफरीदी की मुनाफकत की तिकोन मौजूद है, तुम 2027 का वर्ल्ड कप मत खेलो, क्योंकि ये मुनाफिक कुछ नहीं कर पाएंगे और आखिर में गुनाह का टोकरा फिर तुम्हारे ही सर पे रखा जाएगा। अब बैठो और तालियां बजाओ, क्योंकि इन साबिक क्रिकेटर्स को तुम्हारी जीत से नहीं, तुम्हारी हार से सुकून मिलता है। प्लेयर्स को ज़हनी अजियत देना इनका मशगला बन चुका है। याद रखना पाकिस्तानियों, जब बाबर जैसा कदआवर दरख्त गिरता है तो साथ उसमें जो छोटी छोटी जड़ें हैं वो भी तबाह हो जाती हैं, जिससे तुम्हारी क्रिकेट, तुम्हारी गैरत और तुम्हारा फ़ख्र भी मिट्टी में मिल जाए। हकीकत तुम्हारे सामने है, अब फैसला तुम्हारा है, तालियां बजानी है या गिरेबान पकड़नी।